दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में मिस्र के बादशाह अपने बेटे हार्स को मिस्र का बादशाह बनाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर बेक को, जो अपनी प्रेमिका के लिए एक दुकान से कीमती लिबास चुराकर भाग जाता है। आगे दिखाया जाता है हार्स को, जो बहुत थका हुआ सोया हुआ होता है। उसे ताजपोशी के लिए नींद से उठाया जाता है और तैयार किया जाता है मिस्र का राजा बनाने के लिए। जब ताजपोशी होने वाली थी, वहाँ पर काफ़ी सारी देवियाँ भी इस रस्म में शिरकत करने आती हैं और वहाँ पर बेक और उनकी प्रेमिका भी मौजूद होती हैं। हम देखते हैं कि हार्स के अंकल सेठ आ जाता है और हार्स को तोहफे में सींग का बना हुआ बाजा देता है और उसे बजाने के लिए बोलता है। जैसे ही हार्स बाजा बजाता है, सेठ के सिपाही चारों ओर से उन लोगों को घेर लेते हैं। ये सब देखकर हार्स के डैड अपने भाई को बोलता है, ये सब क्या है। इतने में वो जालिम हार्स के डैड को पेट में छुरा घोंप कर मार देता है। ये देखकर हार्स बहुत गुस्सा हो जाता है और उस जालिम से लड़ने लगता है। वो जालिम बहुत ताकतवर था, हार्स को भी बहुत मारता है और हार्स की दोनों आंखें निकाल कर उसे बंद कर देता है। बेक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। वहाँ पर सेठ के सिपाही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास हार्स की आंख थी, जिसकी वजह से सबको चमका देकर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है। बेक की गर्लफ्रेंड को एक तीर छाती में लग जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाती है। बेक उसको लेकर हार्स के पास जाता है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं। हार्स बेक को लेकर शक्तियां हासिल करने के लिए सूरज देवता के सामने जाता है। दूसरी तरफ जालिम बादशाह अपने सिपाही को हार्स को मारने के लिए भेज देता है। सब सिपाही मारे जाते हैं। एक सिपाही वापस अपने राजा के पास आता है और जालिम राजा उसे भी मार देता है। हार्स को मारने के लिए दो खूनी नाग उन दोनों के पीछे लगते हैं। अपनी जान बचाते हुए वो उन दोनों नागों की देवियों को भी मारते हैं और वहाँ पर प्यार की देवी प्रकट होती है और दोनों नाग देवियों को ख़त्म कर देती है। फिर वो प्यार की देवी हार्स और बेक को लेकर यमराज के पास आती है, जहाँ बेक की प्रेमिका की रूह होती है। दूसरी तरफ जालिम राजा अपने बाप के पास जाता है और उनकी सब शक्तियां हासिल करने के लिए उनसे भी लड़ता है और आखिरकार अपने बाप को ही मार डालता है और उनकी वो शक्तिशाली हथियार भी हासिल कर लेता है। जालिम राजा उस शक्तिशाली हथियार हासिल करने के बाद हार्स को मारने के लिए जाता है और बहुत लड़ाई भी होती है। हार्स देखता है ऊपर से उनकी आंख और बेक दोनों नीचे की ओर गिरते हुए नजर आते हैं। अपनी आंख की परवाह किए बगैर बेक को बचा लेता है। हार्स उस जालिम राजा से लड़ते लड़ते उसको घायल कर देता है और उनसे वो शक्तिशाली वज्र भी हासिल कर लेता है। जालिम राजा का सर ऊपर से नीचे गिरने की वजह से फट चुका था और उनके सर से खून की बजाय सोना बह रहा था। हार्स उस वजह से उसको मार देता है। सब खुश हो जाते हैं। हार्स की आंख छोटी बच्ची के पास होती है। हार्स अपनी दूसरी आंख पाने के बाद बेक के पास आता है। बेक और उनकी प्रेमिका को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी तरह सब खुश हो जाते हैं और एक बार फिर हार्स को मिस्र का राजा बना दिया जाता है और ताज पहनाया जाता है। हार्स एक पक्षी का रूप धार कर उड़ जाता है और बेक देख रहा होता है। उस सीन पर फिल्म ख़त्म होती है।